मदद एक बहुत छोटा शब्द है, परंतु उसके मायने बहुत गहरे हैं। मदद क्या है? मदद वह है जो किसी व्यक्ति को छोटा महसूस ना कराए, किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। मदद पाने वाले व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये मदद उसे छोटा समझकर या इसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए की जा रही है। जी हां, मांगने के लिए हाथ फैलाना आसान काम नहीं है, वो भी दूसरे इंसान के सामने। हालांकि मदद किसी और रूप में भी की जा सकती है। आज जो कहानी मैं आपके सामने सुना रहा हूं, इस कहानी को अनेक रूपों में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। गरीब, मजदूर और असहाय लोगों की मदद करते हुए अनेक लोगों के फोटोज को आपने वायरल होते हुए देखा होगा। कोई सब्जी देकर फोटो खिंचाता, कोई आटा, चावल, घी आदि देकर फोटो खिंचाता हुआ आपको दिखेगा। वास्तव में क्या ये मदद ही है? क्यों हम किसी व्यक्ति को उसकी नजरों में छोटा साबित करते हैं? कुछ इसी प्रकार के भाव को प्रकट करती हुई आज की कहानी आपके सामने रख रहा हूं। पूरे 2 महीने बाद मुझे अपने कैंपस से बाहर निकलने का मौका मिला था। सोचा लौटते समय पत्नी और बच्चों की पसंद की सब्जियां लेता चलूं। सब्जी का भारी थैला लेकर लौटते हुए एक खींच भी हो रही थी। सत्यानाश हो इस अदृश्य आफत कोरोना का, इसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। नहीं तो घर के पास ही अच्छी खासी सब्जियां मिल जाया करती थी। लेकिन इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अब आसपास सब्जियां मिलती ही कहां हैं। और मुझे सब्जी लेने सरकार द्वारा निर्धारित उस मैदान में आना पड़ा जहां सभी विक्रेता अपनी सब्जियां बेच रहे थे। भारी थैला उठाए कार के समीप पहुंचा ही था कि वर्मा जी के घर के आसपास कुछ भीड़ सी दिखी। मन आशंकित हो उठा। तेज कदमों से उनके घर की ओर बढ़ा। ध्यान से देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। वर्मा जी कुछ गरीबों को भोजन करा रहे थे। देखकर बहुत अच्छा लगा। मई की यह ढलती हुई शाम पहली बार कुछ सुहावनी सी लगी। वर्मा जी 5 साल बीते एक प्रतिष्ठित सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं और आजकल कभी किसी मंदिर में चंदा देकर, कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन करके, तो कभी किसी अन्य सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लगातार खबरों में बने रहते हैं। अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पेड़ के पीछे स्वयं को छुपा रहा है। पहले तो मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु दूसरे ही पल ख्याल आया, आजकल लोग एक ऐसे विशेष कारण से छिप रहे हैं जिसके लिए उन्हें बिल्कुल भी छिपना नहीं चाहिए। कहीं ये कोई कोरोना का रोगी ना हो और ऐसे में उसका छिपना ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके संपर्क में आए सभी लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। मैं तेज कदमों से उस ओर बढ़ा। पास जाकर मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। अरे तुम? हां साहब, आपने सही पहचाना। मैं वही फूल वाला हूं। मेरा नाम रमन है और ये मेरा बेटा राघव। मुझे याद आया, वह हमारी कॉलोनी के मंदिर में फूल बेचा करता है।
चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, मजाल है कभी एक दिन भी नागा हो जाए, मंदिर के खुलने से पहले ही आकर अपने फूलों की दुकान सजा लेता है। कभी कभी किसी तीज त्योहार पर अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उसके साथ उसका बेटा भी होता है, जो रंग बिरंगे फूलों की माला बनाकर उसकी मदद करता है। तुम यहां पेड़ के पीछे छिपकर क्यों खड़े हो? मेरे इस सवाल पर उसकी नजरें ऐसे झुक गईं जैसे वह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया हो। वह कुछ देर तक यूं ही खामोश खड़ा रहा, तो मैंने पुनः अपना सवाल दोहराया। उसने नजरें झुकाए, धीमी आवाज में जो कहा उसे सुनकर मैं अवाक रह गया। साहब, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी पत्नी भी बस्ती के एक स्कूल में साफ सफाई का काम करती है और तीनों बच्चे वहीं पढ़ते हैं। जब स्कूल खुला था तो उन्हें एक वक्त का भोजन तो वहीं मिल जाता था और इससे हमें काफी सहूलियत हो जाती थी। बाकी की जरूरतें हम दोनों की थोड़ी बहुत कमाई से हम किसी तरह पूरी कर लिया करते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान ना तो कोई मंदिर आता है और ना ही पुलिस हमें दुकान लगाने देती है। स्कूल बंद होने के कारण वो एक टाइम का भोजन भी बंद है। इतना कहकर एक लंबी सांस खींचता हुआ दर्द भरी आवाज में वह बोला, साहब, हम लोगों की कमाई इतनी नहीं होती कि हम महीने 2 महीने बैठकर खाने जितना बचा सके। फिर भी पेट काटकर जो 2-4 रुपए बच्चों की हारी बीमारी के लिए जोड़े थे वो भी खत्म हो गए। अब तो हालत यह है कि पिछले 2 दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। बच्चों की भूख देखी नहीं जाती साहब। सुना था यहां भोजन मिल रहा है तो बच्चों के आंसुओं से मजबूर यहां चला आया। तो फिर इस तरह क्यों खड़े हो? इससे पहले मैं कुछ और उससे पूछूं, उसने आगे कहा, आप नहीं समझेंगे साहब। छोटी हो या बड़ी, मेहनत के बल पर जोड़ी जुटाई चीज को ही किसी के हाथ पर धरने के बाद उसकी कीमत के लिए ही हाथ फैलाता रहा हूं। लेकिन अब यहां इस तरह रोटी के लिए हाथ फैलाना, फिर यहां आसपास के लोग मुझे पहचानते भी तो हैं। यही सोचकर यहां छिपकर अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब देर क्यों कर रहे हो? देखो भीड़ भी कम हो गई है। इससे पहले कि भोजन सामग्री समाप्त हो जाए तुम जल्दी जाओ। उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। मैं भी यही सोचकर अभी वहां झांकने गया था। तो फिर अब जाते क्यों नहीं? मैंने उस पर सवालिया निगाह डाली। वहां खाने के पैकेट को हाथ में पकड़ाकर हम जैसे किस्मत के मारों की तस्वीरें खींच रहे हैं। सुना है ये तस्वीरें टीवी पर, मोबाइल पर और भी ना जाने कहां कहां देखी दिखाई जाती हैं। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती सी प्रतीत हुई। उस आवाज की गहराई से शाम और गहरी तथा और काली लगने लगी। अभी कुछ ही पल पहले सब्जी खरीदने के लिए अपनी कॉलोनी से इतनी दूर आने के कारण मन में उपजी सारी खींच हवा हो चुकी थी। सामने रमन मजबूती के साथ अपने बेटे का हाथ थामे बोझिल कदमों से वापस मुड़ चुका था। बच्चा बार बार गर्दन मोड़कर फेंकी गई झूठी प्लेटों को ललचाई नजरों से देखकर अपने पिता के साथ घिसटता सा चला जा रहा था। रमन, जरा रुकना तो। मेरे कहने पर वह ठिठक कर रुक गया। जी साहब, मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा। बताइए साहब, क्या काम है?
बात ऐसी है कि इन दिनों फूल कहीं नहीं मिल रहे। अब पूजा के लिए फूल तो चाहिए ही। तो क्या जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तुम मेरे घर फूल पहुंचा दोगे? जी साहब, जरूर पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज में जीवंतता और कदमों में तेजी आ गई। अरे सुनो, रुको, जाते कहां हो? ये कुछ एडवांस तो लेते जाओ। इसकी क्या जरूरत है साहब, और वो भी इतने? कल फूल लेकर आऊंगा तो ले लूंगा। वह कुछ सकुच आया। ले लो, तुम्हारे हक के ही पैसे तो दे रहा हूं, और वैसे भी कल गुरुवार है, मुझे कुछ अधिक फूल और मालाएं चाहिए, तो इतने पैसे तो लगेंगे ही। फिर राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, बेटा, मेरे लिए फूलों की माला बनाओगे ना? बच्चे की आंखों में खुशी की ऐसी चमक उभर आई जैसे उसके सामने छोटी प्लेटों के ढेर की जगह भोजन से भरी थाली रखी हो। दोस्तों, जब हम किसी की मदद करें तो उसे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मदद मेरी गरीबी, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर की जा रही है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।